हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में एपीआई से डाटा को कैसे फेच कर सकते हैं गेट मेथड के साथ। अब ये गेट मेथड क्या होता है, डोंट वरी, इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। इवन एपीआई के जो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं सबके बारे में इस पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ही है। अब एपीआई क्या होती है, अगर इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको एपीआई का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ होती है, तो इससे पहले वाला पार्ट देख लेना इस प्लेलिस्ट के अंदर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, इवन बेसिक क्या, आपको काफ़ी डिटेल में आइडिया लग जाएगा एपीआई क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे बनती है, सब कुछ मैंने इस पार्ट के अंदर आपको बता रखा है। ऑलराइट, ओके, पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एपीआई मेथड्स के बारे में कि कौन सा मेथड किस लिए यूज होता है, और इंपॉर्टेंट मेथड्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बना के रखी हुई है। देन एपीआई को टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं रिएक्ट में, यानी कि कह सकते हो कि डाटा फेच कैसे करते हैं। आफ्टर दैट जो डाटा में मिलेगा उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, ये भी देखेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल, पहले पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, ये एक और लिंक मैंने रखा है, ये हमारी एक डमी एपीआई है जो इंटरनेट के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका आप लोग यूज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसी एपीआई का यूज मैं भी करने वाला हूं। जो आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा है इसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे यूआई के साथ में। कूल, ओके। सो एपीआई मेथड्स, देखो एपीआई मेथड्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि इस एपीआई के साथ हमें क्या करना है। जब आप लोग गेट मेथड का यूज करते हो तो इससे ये पता चलता है कि हमें इस एपीआई से डाटा को फेच करना है, बस गेट करना है डाटा को, ठीक है। जैसे कि ये वाली एपीआई, इसके अंदर यहाँ पे डाटा है, इसको गेट करना है, डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग गेट करेंगे। बट अगर आपको एपीआई में कुछ डाटा को स्टोर करवाना है, सेव करवाना है, तो आप लोग पोस्ट मेथड का यूज करोगे। अगर डाटा को अपडेट करवाना है तो आप लोग पुट एंड पैच, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। जब हम लोग स्पेसिफिक पार्ट बनाएंगे पुट एंड पैच के ऊपर, तब इन दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। डिलीट का मतलब है जब आपको डाटा को डिलीट करना होता है। ऑलराइट, वैसे तो गेट और पोस्ट इन दोनों मेथड से ही हर एक काम करा जा सकता है, डिलीट भी, पुट भी, पैच भी, बट स्टिल अलग अलग से मेथड दिए हुए हैं। इवन कुछ और मेथड्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते और ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 4-5 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पार्ट के अंदर गेट मेथड के बारे में बात करेंगे, देन पोस्ट आने वाले पार्ट के अंदर, उसके बाद पुट एंड पैच, एंड देन डिलीट के बारे में एक एक पार्ट आएगा इनके ऊपर, बिकॉज ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपको पता भी होना चाहिए। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एक बार के लिए आपके एप्लीकेशन में टेस्टिंग वगैरह के लिए, सीखने के लिए एपीआईज बनानी है, तो डमी एपीआईज कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कूल, अब सेकंड चीज, एपीआई को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे ये एक एपीआई है, राइट। आपको भी बोलता है कि भाई अभी तो यहाँ पे हमें डाटा दिख रहा है बिकॉज गेट एपीआई है। अगर यहाँ पे गेट एपीआई नहीं होती तो इस तरीके से डाटा नहीं दिखता आपको कोई देता है कि भाई ये एपीआई का यूआरएल है, इसको आप यूज कर लो। तो क्या करोगे, जब भी आप लोग एपीआई को इंटीग्रेट करोगे, अपने कोड में यूज करोगे ना, उससे पहले उसको टेस्ट करना जरूरी होता है। अगर आप लोग उसको टेस्ट नहीं करोगे तो हो सकता है उस एपीआई के अंदर एरर हो और आप ये देखते रहो कि भाई ठीक है कि हमने कुछ कोड गलत करा, हमने कुछ गलत यूआरएल वगैरह हिट कर दिया। तो बेटर यही है कि आप लोग पहले एपीआई को टेस्ट करो। अब टेस्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप लोग पोस्टमैन यूज कर सकते हो, एक अगर आप लोग वीएस कोड यूज कर रहे हो ना, तो आपके पास एक प्लगइन होती है थंडर क्लाइंट करके, इसको सर्च करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फोर्सफुली इसको अनइंस्टॉल करा था बिकॉज पहले मेरे पास थी, मैं इसको यूज करता हूं। तो आपको क्या जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस मिलेंगे, एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे लिखना है थंडर क्लाइंट, और जो ये फर्स्ट वाली है ये वाली आपको यूज करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। जैसे इसको इंस्टॉल करूंगा थोड़ा सा टाइम लेगी इंस्टॉलेशन के अंदर, देन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। कभी कभी ये रिस्टार्ट करने के लिए भी बोल सकता है कि रिस्टार्ट कर लो अपने वीएस कोड को, तो कर लेना। देन मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये थंडर क्लाइंट ये आपको दिख गया। अगर ये नहीं दिख रहा तो ये 3 डॉट है ना, इनके ऊपर जाना। जैसे कि यहाँ पे गिट लेंस दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैंने गिट लेंस कर लिया तो अब ये मेरा बंद हो गया यहाँ पे, ये बिकॉज इतने लिमिटेड मेन्यू से दिखाता है, तो जो थंडर क्लाइंट है यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। थंडर क्लाइंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिख गया। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट पे जाना और बड़ी सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे, गेट, यूआरएल, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड, ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं एपीआईज के लिए। देन उसके बाद में यहाँ पे क्वेरी है, हेडर है, बॉडी है, इन सब के बारे में बाद में देखेंगे। बट जब आप गेट एपीआई टेस्ट करते हो ना, तो सिंपली क्या करना होता है, एपीआई के यूआरएल को कॉपी करो गेट एपीआई के केस में, बाकी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे कर दो सेंड। जैसे ही सेंड करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस 200। स्टेटस 200 का मतलब है सब कुछ ठीक है, ये साइज और ये कितना टाइम इसमें लगा, और ये आपका यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्ड, इतना सारा डाटा। अगर आप इस डाटा को चेक करोगे ना, देखो इमली, जॉनसन, स्मिथ, जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं
सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख रही होंगी, देखो, ठीक है। सो डाटा हमारा परफेक्टली फैच हो गया, दैट मीन्स एपीआई काम कर रही है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसका यूआरएल लूंगा, ये सारी चीजें हैं, इनको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करोगे, एक फंक्शन बना लो गेट, अच्छा ये है क्या, यूजर्स का डाटा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट यूजर्स डाटा, इस तरीके से, ठीक है। एंड ये एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, तो सिंपली आप चाहो तो यहाँ पे एक फंक्शन भी बना सकते हो इस तरीके से, एरो फंक्शन बनाना, एरो फंक्शन बना लेना, जो भी आपका मन करे वो कर लो। एंड देन मैं इसको यहाँ पे यूआरएल एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, यूआरएल, और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर ऐसे डाल देंगे इसको। अब नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट ले लो, यूज इफेक्ट लिया आपने, और यूज इफेक्ट ऊपर से इंपोर्ट भी करना है, राइट। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसके अंदर मेथड को कॉल करेंगे इसको। बट जब हम लोग एपीआई कॉल करते हैं ना, तो फेच का यूज करते हैं। फेच क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा, फेच का यूज करते हैं, और उस टाइम पे आपको प्रॉमिस हैंडल करना होता है। तो जिस मेथड के अंदर एपीआई कॉल करोगे ना, उसके अंदर यहाँ पे असिंक लगा लेना, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, लेट ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं, रिस्पॉन्स की एपीआई से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसको हम लोग यूज करेंगे फेच, और फेच के अंदर पास कर देंगे हमारी एपीआई का यूआरएल। अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, इस जो ये मेथड है ना, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई भी बोल देते हैं, इसको खुद को एपीआई बोल देते हैं, बट ठीक है, आप लोग इसको मेथड बोल के चलो, इजी रहेगा आपके लिए। तो फेच मेथड के अंदर जो यूआरएल डालेंगे वो हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया गेट मेथड कॉल करा है, गेट मेथड अगर आप लोग गेट ही यूज कर रहे हो तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसका नाम भी डिफॉल्ट मेथड होता है। बट जब आप लोग पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट करोगे तो आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से, यहां पे आके मेथड नेम डिफाइन करना पड़ेगा, बट वो बाद में देखेंगे, अभी गेट के लिए ये चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। और इसके आगे आपको यूज करना पड़ेगा अवेट, बिकॉज ये प्रोमिस रिटर्न करता है। देन उसके बाद में रिस्पॉन्स के का जो डाटा मिलेगा ना, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। तो आप क्या लिखोगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड अगेन ये भी एक एपीआई रिटर्न प्रोमिस रिटर्न करता है, तो यहां पे भी अवेट लगा दो। आफ्टर दैट जो आपके पास यहां पे आया ना रिस्पॉन्स, इसको कर लो इस तरीके से, यहां पे रिस्पॉन्स कर लो, और ये हमें एक ही बार कॉल करना होता है, तो इस तरीके से इसको सिंगल कॉल लगा दो यहां पे। और अब ये मेथड है, इसको यूज इफेक्ट से कॉल कर लो। आपको यूज इफेक्ट के बारे में पता है, जब हमारा पेज लोड होता है तो कॉल होता है, ये इसकी डिपेंडेंसी की एक ही बार कॉल होगा, राइट। देन अब मैं यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे पास डाटा आ चुका है। टोटल रिकॉर्ड है 208, लिमिट है 30 की लिमिट है, यहाँ पे 30 आ जाएंगे, इसकी लिमिट 30 की है। देन स्किप कितने करे हैं, लिमिट कितनी है, यूजर्स की डिटेल्स जो जो भी है मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे देखो, ये सारी की सारी डिटेल्स वहां पे हैं जो हमारे पास यहाँ पे थी। सो हमारी एपीआई कॉल हो गई। वाह, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ये जो डाटा है इसको एक स्टेट में स्टोर करवा लो। तो मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, कॉन्स्ट मैं आप लिखता हूं यूजर्स डाटा, यहां पे करूंगा सेट यूजर्स डाटा, और यहां पे क्या लगा देंगे, यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैं एम्प्टी एरे डाल देता हूं, ये जो है इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। यहां पे क्लिक कर लो, सारी फाइल्स दिखती रहेंगी आपको, ठीक है। नाउ अब जो ये सेट यूजर डाटा है ना, इसके अंदर अपडेट कर दो ये चीज। अब देखो इसके अंदर पता है क्या है, जो ये डाटा आया था आपका, यहां पे भी दिखाता हूं। तो इसके अंदर क्या था, सबसे पहले ऊपर ये चीज लिमिट स्किप टोटल यूजर्स। तो मुझे लिमिट स्किप और ये चीजें चाहिए नहीं, मुझे यूजर्स चाहिए। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जो रिस्पॉन्स है ना इसका डॉट यूजर्स इस तरीके से गेट करूंगा। अब जैसे मैंने ये गेट करा तो स्टिल देखोगे कि परफेक्टली चीजें काम कर रही हैं, बट अब जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही थी वो डायरेक्टली 30 रिकॉर्ड आ गए हैं, ठीक है। सेम इसी चीज को मैं सेट यूजर डाटा के अंदर अपडेट करवा लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप यहां पे आके कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे किसको लॉग करोगे, यूजर डाटा को, तो आपको मिलेगा कि आपके पास स्टिल परफेक्टली डाटा आ गया है। देयर वी गो, लाइन नंबर 18 के ऊपर, ये देखो लाइन नंबर 18 के ऊपर आपको ये डाटा मिल चुका है। ग्रेट, सही है, ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि इस डाटा को हमें यहां पे रेंडर करवाना है स्क्रीन के ऊपर। डाटा तो हमें मिल गया, अब इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मैप। सो यहां पे करोगे यूजर डाटा डॉट मैप। कभी कभी क्या होता है, यूजर डाटा को डाटा में टाइम लग जाता है, तो सिंपली आप यूज करोगे कि अगर यूजर डाटा के अंदर कुछ डाटा है अनडिफाइंड नहीं है तो ही ये चीज चलेगी। इसके अंदर एक एरो फंक्शन डालोगे, एंड देन यहां पे डाल दोगे लेट्स से सिंगल यूजर, एक एक यूजर का डाटा आएगा ना इटरेट होके, तो यहां पे लगा दिया मैंने यूजर, और आफ्टर दैट मैंने यहां पे कर दिया h1 टैग, और यहां पे लगा देंगे करली ब्रेसेस के अंदर यूजर डॉट फर्स्ट नेम।
अब मुझे कैसे पता फर्स्ट नेम लगाना है और ये डाटा आएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, एज, इस तरीके से। तो जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबका डाटा यहाँ पे मुझे मिल चुका है। कूल, ओके, सो ये हमारे पास था। अब मैं इसको इस तरीके से दिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आए मेरे पास एक यूएल, यूएल के अंदर आए एक एलआई, और एलआई के अंदर मैं यहाँ पे डाटा दिखाऊं कुछ इस तरीके से, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, देन देखो इस तरीके से आ गया। अब इसके साथ साथ जो मेरे पास यहाँ पे डाटा है, मैं चाहता हूं कि इसका लास्ट नेम भी दिख जाए, एंड देयर वी गो। देखो अब इसका लास्ट नेम भी दिख गया, बट ये मुझे लगता है कि अलग अलग लाइन के अंदर दिखनी चाहिए, एक ही लाइन के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। जैसे कि इसकी ईमेल आईडी है इसमें ईमेल आईडी, एज भी दिखा देते हैं, लेट्स से इसकी एज। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे जो आ रही हैं एक लाइन में नहीं आनी चाहिए, अलग अलग लाइन के अंदर आनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये यूएल है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं ना, एक एक की स्टाइल अप्लाई करता हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं देता हूं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, तो देखो एक लाइन के अंदर आ गई तीनों चीजें। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, जस्टिफाइड कंटेंट, और इसको हम लोग कर देंगे स्पेस अराउंड। तो देखो ये इस तरीके से 3 जगह पे डाटा आ गया। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है हमें, राइट, मानते हो? ओके, सो मैं क्या करता हूं, इसका एक नाम देता हूं, यहां पे इसका नाम डालता हूं यूजर लिस्ट, एंड इस यूजर लिस्ट का जो डाटा है इसको सीएसएस वाली फाइल है ना हमारी app.css, इसमें डालता हूं दिस, और इसके अंदर मैं चीजें डालूंगा जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, जो चीजें हमने यहां पे डाली थी सेम चीजें। ये कुछ और ही लिख दिया था मैंने, लिख ही देता हूं यार, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। फ्लेक्स एंड देन जस्टिफाइड कंटेंट, स्पेस अराउंड, ठीक है। अभी दिख गया? हाँ देखो, बट ये दिखा नहीं, क्यों? क्योंकि ये CSS वाली इंपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी ना इसमें। तो अब यहाँ पे लिखो इंपोर्ट, और यहाँ पे लिख दो app.css, एंड देयर वी गो। देखो अब ये प्रॉपरली 3 लाइन के अंदर हमें डाटा दिख रहा है। अब थोड़ा बहुत बॉर्डर देना चाहते हो तो वो भी कर दो, जैसे कि यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे करना चाहते हो AAA, थोड़ा कलर वलर। अब थोड़ा चाहता हूँ कि स्पेस भी आ जाए इनके बीच में, थोड़ा ये ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, राइट। तो इसके तो यहाँ पे पैडिंग वैडिंग है, तो इसकी मैं सबसे पहले करता हूँ मार्शन 0, अरे 0। अब इसके बीच में स्पेस खत्म हो गया। देन अब देता हूँ मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, एंड देखो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बहुत परफेक्ट नहीं दिख रहा, बट ठीक है, थोड़े बहुत पहले से बेटर है। एंड देन सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पे भी करनी है कि ऊपर इसका वो दिख जाए प्रॉपर, जैसे कि क्या है ये चीज़, जैसे कि ये है फर्स्ट नेम, देन ये है लास्ट नेम, और यहाँ पे करना चाहते हो आप लोग एज। अब देखो ये भी प्रॉपर दिखेगा, ठीक है, ऊपर आ गया, ऊपर हेडिंग के अंदर। और अगर थोड़ा इसको बोल्ड करना है तो इसका हेड कर सकते हो यहाँ पे, इसकी दे दो एक और क्लास दे दो यहाँ पे, यूज़र लिस्ट हेड। तो इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे कि ये आ गया। इसके अंदर कर दो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो गया। एंड देन टेक्स्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल होता है, सॉरी लिस्ट स्टाइल, इसमें नन कर देते हैं, कोई लिस्ट स्टाइल नहीं आएगा। यहाँ पे भी कर देते हैं ये चीज़ तो यार, और अब नीचे करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें हट गई, राइट, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। देन यहाँ पे फॉन्ट वेट कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। तो देखो अब ये पूरी हेडिंग जैसी दिख रही है, राइट। सो इस तरीके से हमें डाटा दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि जितना भी डाटा सारे का सारा दिखाना है, हमने बस 3 चीजें दिखाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और बाकी दिखाना चाहते हो, इमेज वगैरह दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, बट यू विल गेट द बेसिक आइडिया, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके एक डमी एपीआईज कैसे बना सकते हैं। एक जेसन सर्वर होता है, उसके बारे में देखेंगे, देन वहां से डमी एपीआईज बना के एंड उसको चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो में कुछ डाउट कंफ्यूजन है पूछो, और ये मेरा पेटीएम एंड जीपे का डोनेशन नंबर है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स एवरीवन।